बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम रिसर्च प्रोजेक्ट 8613 के प्री फर्स्ट क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। प्री फर्स्ट क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन से पहले है, इसमें सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले आपने लिखना है नेम ऑफ द स्कूल वेयर द एक्शन रिसर्च वाज कंडक्टेड, यानी जिस स्कूल में आप एक्शन रिसर्च कर रहे हैं उस स्कूल का नाम आपने यहाँ पे लिखना है और पूरा नाम लिखना है। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है, जो भी स्कूल आपका है उसका पूरा नाम लिखना है विद डिस्ट्रिक्ट। अगला हिस्सा इसका है कि ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। आपने प्रोजेक्ट के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं आपके, जिन पर आप एक्शन रिसर्च कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड आपने लिखना है। उसमें सबसे पहले एरिया है कि कौन से एरिया में आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं। उसके बाद स्कूल है, यानी स्कूल का नाम आपका आ जाएगा। उसके बाद सोशो इकनॉमिक स्टेटस, यानी माशरती व माशी स्टेटस उनका क्या है, वो आपने लिखना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन लिखना है, और ये प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन जो है वो स्टूडेंट्स के वालिदैन का होगा कि उस इलाके के जो लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, और जो ज़्यादातर वालिदैन हैं उनका अर्निंग ट्रेंड क्या है, लिटरेसी रेट उस इलाके का क्या है। उसमें आपने फिगर देने होंगे कि इस इलाके का लिटरेसी रेट इतना है, 70% है, 80% है, 90% है। जो भी उसका लिटरेसी रेट है वो एग्जैक्ट आपने देना है, और ये आपको इंटरनेट से मिल जाएगा हर इलाके का। मिसाल के तौर पर अगर मैं चकवाल के किसी गांव में जो है वो कर रहा हूँ रिसर्च वर्क, तो मैं चकवाल का जो है वो नेट से चेक कर लूँगा और उसके मुताबिक थोड़ी बहुत तब्दीली करके अपने गांव का अगर आपने लिखना है। अगर शहर में आप कर रहे हैं तो फिर तो वही आपका होगा। अब ये अगला जो है एकेडमिक क्वालिटी। एकेडमिक क्वालिटी से मुराद आपने ये ज़हन में रखना है कि उस इलाके के लोगों की एजुकेशनल क्वालिटी क्या है। क्वालिटी से मुराद उनका ये होगा कि कितने लोग आपके पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने इंटरमीडिएट हैं, कितने आपके मैट्रिक हैं और कितने अंडर मैट्रिक हैं। और इसमें भी कोशिश ये करें कि आप एग्जैक्ट जो है वो फिगर दें, यानी 30% आप यानी बता दें कि पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट हैं। ये आपने अपने इलाके के मुताबिक देखना है कि जितने क्वालिटी है उनकी वो आपने लिखनी है। और उसमें यह है कि मैट्रिक अंडर मैट्रिक, यहाँ तक कि अगर अनपढ़ हैं तो उनको भी जो है इलिटरेट अगर लोग मौजूद हैं तो उनका भी आपने फिक्र देना है कि तकरीबन ये आपका अंदाजे से ही होगा, लेकिन इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा अपने इलाके का कि आपके इलाके का जो है वो एकेडमिक क्वालिटी क्या है। उसके अलावा एंड एनी अदर स्पेशल ट्रेट ऑफ द कम्युनिटी वेयर द स्कूल इज सिचुएटेड। इसके अलावा स्कूल जहाँ पे वाक़या है उस इलाके की, उस कम्युनिटी की कोई ख़ास जो है वो आदत समझ लें, उसकी ख़ास क्वालिटी समझ लें, वो यहाँ पे आपने लिखनी है। आगे मैं जो है वो एक हलशुदा आपको दिखा रहा हूँ और उसमें इंशाल्लाह मैं आपको हर एक चीज़ जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा। अब नेम ऑफ द स्कूल वेयर द एक्शन रिसर्च वाज कंडक्टेड, यहाँ पे आपने लिख दिया गवर्नमेंट हाई स्कूल बलकसर। यहाँ पे मैंने आगे डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखा, आपने एक साथ लिखना है डिस्ट्रिक्ट चकवाल। उसके बाद ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स में हम शुरू ये करेंगे, द रिसर्चर सिलेक्टेड गवर्नमेंट हाई स्कूल बलकसर विच इज सिचुएटेड ऑन चकवाल तलगंग रोड। यानी एक तो यहाँ पे आपने ये नहीं लिखना कि आई सिलेक्टेड गवर्नमेंट हाई स्कूल। कोशिश ये करनी है कि रिसर्च के अंदर हमेशा ये कानून है, तरीक़ेकार है कि आपने लिखना है द रिसर्चर, आपने कभी भी अपना हवाला नहीं देना। द रिसर्चर सिलेक्टेड गवर्नमेंट हाई स्कूल बलकसर विच इज सिचुएटेड ऑन चकवाल तलगंग रोड। अब ये मैंने लिख दिया कि ये चकवाल तलगंग रोड पर वाक़या है, लेकिन आपने अपने स्कूल की लोकेशन बतानी है कि आपका अपना स्कूल किस जगह पे वाक़या है। आप उससे जो है ना रिलेटेड
जो करीब तरीन मेन रोड है उसका हवाला दे दें, ताकि जो बंदा इस रिसर्च को पढ़ रहा है उसको पता हो कि ये जो स्कूल है ये चकवाल में किस जगह पे वाक़ है। आगे है द स्कूल इज सिचुएटेड 700 मीटर्स अवे फ्रॉम मेन रोड। अब आपने ये भी बताना है कि आपका स्कूल मेन रोड से या किसी खास लोकेशन से कितना दूर वाक़ है। द पार्टिसिपेंट ऑफ दिस रिसर्च वर्क वर द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। अब आपने ये भी बैकग्राउंड में बताना है कि आप कौन से स्टूडेंट्स को अपनी रिसर्च में ले रहे हैं, आपके पार्टिसिपेंट्स कौन से बच्चे हैं, अगर बच्चे हैं तो कौन सी क्लास के हैं, ये आपने क्लास में भी बतानी है। इट वॉज लोकल रिसर्च दैट कॉल्ड एक्शन रिसर्च। थोड़ा सा आपने रिसर्च के हवाले से भी बता देना है कि ये एक्शन रिसर्च है। इट वॉज नेसेसरी फॉर द रिसर्चर टू नो द ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग द रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क स्टार्ट करने से पहले रिसर्चर को पता होना चाहिए कि जिन लोगों पर मैं रिसर्च कर रहा हूं उनका बैकग्राउंड क्या है। तो थोड़ा सा इस हवाले से आपने ये भी लिख देना है। फॉर दिस पर्पज the researcher made a performer to collect the data regarding background of the students। अब आपने एक परफॉर्मा बनाना है, चाहे आप एक पेज बना लें, उसके ऊपर आपने जो स्टूडेंट्स हैं उनका बैकग्राउंड जो है वो नोट करना है, और ये आपकी रिसर्च की डिमांड है कि आपने उन स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड लिखना है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड। अब आपने ये भी बताना है कि जो मैंने डाटा इकट्ठा किया, जो मैंने परफॉर्मे पे या वैसे मैंने डाटा इकट्ठा किया, वो ये डाटा था। क्या क्या डाटा था उसकी आपने तफसील बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखना है द स्कूल इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ विलेज एंड नियर बाय द मेन रोड। स्कूल जो है वो गांव के दरमियान में वाक़या है, एक साइड पे वाक़या है, गांव से बाहर वाक़या है। ये आपने थोड़ी सी इसकी डिटेल देनी है, और अगर ये मेन रोड से थोड़ा सा दूर है तो वो कितना दूर है। द स्कूल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1983। अच्छा, थोड़ा सा आपने स्कूल की इंफॉर्मेशन भी देनी है कि स्कूल कब कायम हुआ, प्राइमरी लेवल पे कब कायम हुआ, मिडिल लेवल का है तो वो कब हुआ, इसके अलावा अपग्रेड हुआ है तो हाई हुआ है तो वो कब हुआ। उसमें थोड़ा सा आपने स्कूल के हवाले से बता देना है कि स्कूल को इतना अरसा हो गया है बने हुए। उसके बाद नेक्स्ट है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। अब आपने उस इलाके के लोगों का, पेरेंट्स का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बताना है कि वो उनका क्या है। उसमें देखिए मैंने लिखा है द रिसर्चर अडॉप्टेड 9th क्लास स्टूडेंट्स फॉर दिस एक्शन रिसर्च। दिस स्टूडेंट्स वर फ्रॉम डिफरेंट एंड सेपरेट बैकग्राउंड। स्टूडेंट्स जो थे वो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से ताल्लुक उनका था, और हर एक की जो बैकग्राउंड है वो तकरीबन अलग अलग है। ये देहाती स्कूल्स में ये होता है कि अक्सर जो बच्चे होते हैं उनका बैकग्राउंड अलग अलग होता है। शहरी स्कूलों के बच्चों का बैकग्राउंड ज़्यादातर मिलता जुलता होता है, लेकिन उसमें भी मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग शामिल होते हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स शामिल होते हैं। लिहाजा आपने थोड़ा सा ये हवाला देना है, लेकिन एक बात याद रखनी है कि आपने अपने इलाके के हवाले से ये गुफ्तगू करनी है, ये गुफ्तगू लिखनी है, ये राइटिंग आपने करनी है अपने इलाके को मद्देनजर रख के। आगे जी, ईच स्टूडेंट हैज़ डिफरेंट स्टोरी, यानी हर बच्चे की अलग एक कहानी है। बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल आर लिविंग इन दिस एरिया। अब इस एरिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोग रह रहे हैं, एक किस्म के लोग नहीं हैं, लोगों के बैकग्राउंड मुख्तलिफ हैं। उसके अलावा जो मुख्तलिफ लोग हैं, कुछ किस इलाके से हिजरत करके आया है, कोई किस इलाके से हिजरत करके आया है, तो कुछ लोगों का आपने बैकग्राउंड भी बताना है। The researcher observed that every student represented his or her family background because each have different story related to socio-economic status। अच्छा जी, रिसर्चर ने ये ऑब्जर्व किया कि हर स्टूडेंट अपनी फैमिली की, अपनी ख़ानदान की जो है वो नुमाइंदगी कर रहा है, और हर एक की अपनी अलग अलग स्टोरी है, हर एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के हवाले से अलग अलग हैसियत रखता है। द रिसर्चर ऑब्जर्व दैट मेनी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेटस इन सेम सोसाइटी। अब रिसर्चर ने यह भी ऑब्जर्व किया कि एक मुआशरे के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की
स्टेटस की वजह से कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक आपकी रिसर्च से है। जब आपने रिसर्च करनी है तो अगर मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग होंगे तो उसकी वजह से रिसर्चर को अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं उनको हर बच्चे के मेयार के मुताबिक लाना पड़ेगा, तब जाकर उसको कामयाबी होगी। नेक्स्ट आपने हेडिंग इस तरह बना लेनी है, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन एंड अर्निंग ट्रेंड्स। दैट वाज रूरल एरिया, चूंकि मेरा इलाका जो है वो गांव से है, रूरल एरिया है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल वर अटैच्ड विद एग्रीकल्चर। ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं उनका ताल्लुक ज़राअत से है। आपने अपने इलाके के मुताबिक, अगर आपका ताल्लुक शहर से है तो शहर में आपने उस इलाके के लोगों का प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और अर्निंग ट्रेंड्स बताने हैं कि उस इलाके के लोगों का ज़्यादा ताल्लुक बिजनेस के साथ है या ज़राअत के साथ है या किसी और जो है वो प्रोफेशन के साथ है। चूँकि मेरा ताल्लुक एक गांव से है तो हमारे इलाके के लोगों का ज़्यादा जो प्रोफेशन है वो ज़राअत से मुतल्लिका है। आपने बाकायदा यहाँ पे फिगर्स देने हैं। 30% ऑफ द पेरेंट्स आर अटैच्ड विद एग्रीकल्चर। आपने बताना है कि कितने लोग एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड हैं। 10% ऑफ द पीपल वर अटैच्ड विद लेबर, यानी 10% ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक मेहनत मजदूरी के साथ है, जो मजदूरी करते हैं। 20% वर्क्स इन ऑफिसेज, 20% लोग ऐसे हैं जो ऑफिसेज में काम करते हैं, मुख्तलिफ इदारों में काम करते हैं। 50% वर्क टीचर्स। आपने टीचर्स का भी हवाला दे देना है कि तकरीबन 5% ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका ताल्लुक टीचिंग के प्रोफेशन से है। इसके अलावा 15% वर्क इन फोर्सेस। आपने ये भी बता देना है कि कितने आपके इलाके के लोग हैं जिनका ताल्लुक फोर्सेस के साथ है, क्योंकि आपने ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन आप लोगों का बता रहे हैं, अर्निंग ट्रेंड्स आप बता रहे हैं, तो उस इलाके में अगर आपके लोग फोर्सेस में काम करते हैं, चूंकि हमारा ताल्लुक चकवाल से है तो चकवाल के इलाके में बहुत ज़्यादा लोग जो है वो फोर्सेस से वाबस्ता है। तो हमारे इलाके का, आपने अपने इलाके का कुछ दे के फिगर दे देना है कि हमारे इलाके के कितने % लोग, अंदाजे से कितने % लोग जो है वो फोर्सेस के साथ हैं। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का आपने भी हवाला दे देना है। एंड 20% वर अटैच्ड विद बिजनेस। बिजनेस के साथ कितने लोग वाबस्ता हैं वो भी आपने बता दिया। फ्यू पीपल हैव देयर पोल्ट्री फार्म्स एंड एनिमल फार्म्स। क्योंकि हमारे इलाके में पोल्ट्री फार्म्स भी, कुछ ऐसे लोग हैं जो पोल्ट्री फार्म्स से वाबस्ता हैं, उनका हवाला दे दिया। इसके अलावा एनिमल फार्म्स वाले भी हैं। एंड फ्यू वर अब्रॉड। इसके अलावा कुछ लोग हमारे इलाके के बाहर भी रहते हैं। तो ये देखें आपके जो ये पैरा है इसके अंदर तकरीबन पूरी जो प्रोफेशंस हैं उनका हमने बता दिया। पीपल हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ अर्निंग। लोगों की अर्निंग के जरिए मुख्तलिफ हैं। सम चिल्ड्रन यानी स्टूडेंट्स हेल्प देयर पेरेंट्स इन देयर अर्निंग। बच्चे जो है बाज अपने वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को भी अपने साथ शामिल करते हैं, तो उसका भी थोड़ा सा आपने हवाला दे देना है कि बच्चे भी इसके साथ अटैच हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक भी आपकी रिसर्च के साथ बनेगा। उसके अलावा है लिटरेसी रेट एंड एकेडमिक क्वालिटी। अब लिटरेसी रेट मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि लिटरेसी रेट में आपने फिगर देना है। अब ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, द रिसर्चर नोटेड दैट द लिटरेसी रेट ऑफ दैट एरिया वाज वेरी गुड या वेरी हाई। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि बहुत अच्छा है इस इलाके का लिटरेसी रेट। हमारे बलकसर का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। अबाउट 70% ऑफ द पीपल आर लिटरेट। आपने बताना है कि कितने % लोग जो है वो आपके लिटरेट हैं। ये 70 से भी ज़्यादा हैं हमारे इलाके में। आप अपने इलाके के मुताबिक बताएंगे कि कितने लोग जो है वो लिटरेट हैं। उसमें फिर आपने एकेडमिक क्वालिटी भी बतानी है, और एकेडमिक क्वालिटी के लिए ये मैंने फिक्रे लिखे हैं, सेंटेंसेस लिखे हैं, इनको देख लीजिएगा, अपने इलाके के मुताबिक इनमें तब्दीली कर लीजिएगा। 20% ऑफ द पीपल वर वेल एजुकेटेड। हमारे इलाके के जो 20% लोग हैं वो वेल एजुकेटेड हैं, और मिसाल उसकी आगे एग्जांपल दी गई है कि ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, यानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट 20% लोग ऐसे हैं। 15% ऑफ द पेरेंट्स वर इंटरमीडिएट। 15% ऐसे वालिदैन हैं जो इंटर तक पढ़े हुए हैं। एंड 50% वर मैट्रिक, और तकरीबन 50% जो हैं उनका वो जो हैं वो मैट्रिक हैं। रेस्ट ऑफ द पेरेंट्स वर अंडर मैट्रिक। इसके अलावा जो बाकी बचते हैं वो सारे लोग अंडर मैट्रिक हैं।
ये इस लिटरेसी रेट और एकेडमिक क्वालिटी के लिए ये पैरा जो है वो आपका काफ़ी होगा। इसमें अपने इलाके के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने तब्दीली कर लेनी है, और जो सेंटेंसेस हैं उनका स्ट्रक्चर भी आप कोशिश कीजिए कि चेंज कर लीजिए, सेम इसी तरह आपका स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्पेशल ट्रेट्स ऑफ कम्युनिटी, इस इलाके की, इस कम्युनिटी की कोई ख़ास बात अगर आप बताना चाहते हैं तो वो इस जगह पे आप लिखेंगे, इस पैरे के अंदर लिखेंगे। अब मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि द पेरेंट्स ऑफ दिस एरिया हैव गुड हॉबीज लाइक प्लांटेशन, प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल। हमारे इलाके के अंदर जो है वो लोगों की कुछ जो है वो हॉबीज हैं, मसलन प्लांटेशन, पौधे लगाना, आप ये भी बता सकते हैं। उसके अलावा और बहुत सी स्पेशल जो इलाके की हो सकती हैं, आप खसूसियात वो आप ज़रूर लिखें। यानी हमारे इलाके के लोग जो हैं वो प्लांटेशन से बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं। उसके अलावा क्रिकेट हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा खेली जाती है, और इसके अलावा फुटबॉल जो है ये हमारे इलाके की ख़ास पहचान है। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट्स इन गेम्स, बच्चे जो है वो गेम्स में हिस्सा लेते हैं। हमारे इलाके की ये भी एक रवायत है कि बच्चे जो है वो गेम्स में हिस्सा लेते हैं और बहुत आगे तक जाते हैं, एंड देन गो ऑन हाई लेवल। प्राइवेट स्कूल्स आर आल्सो सर्विंग इन दिस एरिया, हमारे इलाके में प्राइवेट स्कूल्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपने इस अपने इलाके की खास जो है वो पहचान बता देनी है। लेकिन इसमें ये देखें, मैंने प्राइवेट स्कूल्स का जिक्र किया, तो आपने एजुकेशन से मुतल्लिका अगर कोई खास खसूसियत आपके इलाके की है तो वो ज़रूर लिखनी है, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं और एजुकेशनल रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए अपने इलाके की एजुकेशन से मुतल्लिका अगर कोई ख़ास बात है तो वो ज़रूर आप इस जो है वो पैरे के अंदर लिखें। ये मैंने अलग अलग तकरीबन तमाम जो है वो टॉपिक्स जो हैं वो अलग अलग करके उनको डिस्कस किया है। आपने अपने तरीके के मुताबिक इसके अंदर तब्दीली कर लेनी है।